हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 2023 का सेट फर्स्ट एजे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि जो साइंस का पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें सेक्शन फर्स्ट में फिजिक्स आएगी जो 25 मार्क्स की होगी। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन बी में रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री को रखा गया है जो 20 मार्क्स की होगी, तथा सेक्शन सी में यहाँ पर बायोलॉजी सेक्शन को रखा गया है जो 25 मार्क्स बनाती है। इस तरह कुल पेपर 70 मार्क का बनता है, तथा जो इसमें 30 मार्क्स है या 30 नंबर क्या होते हैं वो प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं एग्ज़ाम के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सब सेक्शन सी है उसमें बायोलॉजी आएगा। तो बायोलॉजी में बच्चों यहाँ देखें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। पहला, फंक्शन ऑफ किडनीज, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, एक्सक्रीशन है, जो कि विकल्प सी सही है। इसको हम उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। फादर वो फंक्शन ऑफ किडनी इज नोन फादर वो फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सक्रीशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में या 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप इन मिंट, पोटैटो, ब्रायोफिल्म, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप इन ब्रायोफिल्म, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। और यहाँ पर बर्ड्स कहाँ डेवलप होती हैं, पत्तियों के ऊपर डेवलप होती हैं, ऐसा ब्रायोफिल्म या अजूबा प्लांट में दिखेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटसन। तो यहाँ पर हम देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 नंबर में देखते हैं, टू स्ट्रैंड ऑफ DNA आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो टू स्ट्रैंड होते हैं DNA के, वो कैसे कनेक्ट होते हैं बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ बडिंग। तो बडिंग्स के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जैसे हाइड्रा है, अर्थवर्म है, काकरोच, पीजन। तो यहाँ पर हमारा जो 18 नंबर में ऑप्शन सही है वो क्या है, हाइड्रा है, जो कि क्या बनाता है, ऑप्शन ए बनाता है, और यही क्या है, ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारा दिया गया क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल प्लांट मेंडल वाज स्वीट पी, गार्डन पी, मस्टर्ड, हिबिस्कस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है बच्चों, वो गार्डन पी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ओवरी, यूट्रस, वॉट डिफरेंस और ओविडक्ट। तो यहाँ पर वॉट डिफरेंस ना होकर के बच्चों वास डिफरेंस होगा, और यही ऑप्शन क्या है, जेंट्स मेल में पाया जाता है, बाकी सभी जितने ऑप्शन हैं फीमेल में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो बाकी आप देखेंगे वो सब क्या थे, फीमेल हैं, और ये क्या है, मेल है। यही क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि सब सेक्शन बायोलॉजी का जो सी है वो फिर से अगले पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वहाँ पर आप देखें, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख दिया है, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या किया गया है। हम सबसे पहले इसके लिए कॉलम खींच लिए। एक तरफ हमने क्या लिख लिया है, एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरी तरफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि यील्ड प्रोडक्ट जो एरोबिक रिस्पायरेशन में है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में यील्ड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट पूछे गए थे, लेकिन हमने 4 पॉइंट इसलिए लिख दिए जैसे किसी बच्चे को कोई डाउट होता है और अगर कुछ भूल गए पॉइंट तब भी उसको कुछ पॉइंट याद रहेंगे। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन में देखा जाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन में आप देखेंगे 4 नंबर में कि इसमें 673 kcal या किलो कैलोरी एनर्जी आर जनरेटेड, लेकिन अगर हम एटीपी में बात करेंगे तो ये एटीपी जो है वो 38 एटीपी होगी, जबकि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये फॉर्मेशन होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में आप देखिए 21 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है, या एटीपी में बात करेंगे तो 2 एटीपी एनर्जी ये बनेगी। और कैसे बनती है बच्चों, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडाइज से होता है। हाँ, फिर यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखें, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर होता है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक तरफ कॉलम ब्लड के लिए बना लिया है, एक तरफ लिम्फ के लिए। तो ब्लड क्या होता है बच्चों, ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड कैसा होता है, लाल रंग का होता है, जबकि लिम्फ कैसा होगा, इट इज़ वाइट इन कलर, ये श्वेत रंग का होता है। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे कि बताया गया है कि आरबीसीज आर प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं, जबकि जो लिम्फ होगा उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। यहाँ पर क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। अगले पॉइंट में आप यहाँ देखेंगे बताया गया है कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जबकि लिम्फ में डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, मोर अमाउंट पाए जाते हैं। अगले पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि इन ब्लड न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। इसमें न्यूट्रोफिल जो होंगे बहुत अधिक मात्रा में ब्लड में आपको देखने को मिलते हैं, जबकि लिम्फ में लिम्फोसाइट क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर ये ब्लड में न्यूट्रोफिल्स बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। या उसमें हम देखते हैं जो लिम्फोसाइट होगा उसमें न्यूट्रोफिल नहीं होंगे, वहाँ पर आपको लिम्फोसाइट देखने को लार्ज नंबर में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट डिफरेंस में लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पर 4 पॉइंट इसलिए लिख दिए हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो जाता है या भूल जाते हैं तो आप ये याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। नहीं बच्चों, इसके बाद में जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है ये हमको समझना है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन कंप्लीट प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब बच्चों इसमें बताया गया है कि किसी वेजिटेटिव पार्ट से एक कंप्लीट प्लांट का बनना ही क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये बच्चों मेन रूप से इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अगर इसमें और बढ़ा करके क्वेश्चन पूछता कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता, तो आप बता सकते थे ये 3 टाइप का होता है, एक रूट, स्टेम और क्या होता है, लीव्स होता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, तो आर्टिफिशियल भी लेयरिंग के द्वारा होता है, गुटी के द्वारा होता है, कटिंग के द्वारा होता है, और अदर मेथड होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर हम फिर देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन 8 का डी नंबर। तो यहाँ पर बताया गया है फंक्शन ऑफ हार्ट। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमारा हार्ट कैसे बना हुआ होता है। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो मस्कुलर मेसोडर्मल ऑर्गन है, और ये आप जानते हैं 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। हमारा हार्ट कहाँ होता है बच्चों, तो हमारा हार्ट जो चेस्ट कैविटी होता है वहाँ पर बाईं ओर लोकेटेड होता है, और इसका फंक्शन क्या है, तो मेनली पम्प्स ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स।
हमारा जो हार्ट होता है बच्चों, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और बॉडी के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा हार्ट है वो वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। वेसल्स जो होती हैं मेनली 3 टाइप की होती हैं, एक आर्टरीज होती हैं और वेंस होती हैं, जो सबसे पतली होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ये पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में बनाते हैं। फिर हम आगे अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कीमोसिंथेसिस, राइट द नेम ऑफ एनी 3 बैक्टीरिया एंड देयर फंक्शन टेकिंग पार्ट इन इट। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, कीमोसिंथेसिस। तो आप देखेंगे कि दीज आर कीमोसिंथेसिस हैं क्या, आप ये सबसे पहले देखें, यहाँ पर बताया गया। तो आप देखेंगे कि दीज आर द नॉन फोटोसिंथेटिक, ये क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक अर्थात बिना प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। बट ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और ये बिना प्रकाश संश्लेषण करने वाले स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं। दे डेराइव एनर्जी फ्रॉम अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। ये क्या करते हैं बच्चों, ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं, अमोनिया के द्वारा, नाइट्रेट के द्वारा, नाइट्राइट के द्वारा, फेरस के जो फेरस आयरन वाले यौगिक होते हैं उससे कर सकते हैं, या हाइड्रोजन सल्फाइड से कर सकते हैं। कुछ इसमें अदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं फूड मटेरियल सिंथेसिस में। तो आगे देखें, सो दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इस कारण ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जो ये प्रोसेस है फूड फार्मेशन का, इसे हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस कहते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आगे बताया गया है नेम ऑफ 3 कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। तो दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये बैक्टीरिया बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, सल्फर कंटेनिंग वाले जो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। दे डेराइव एनर्जी बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ या रिड्यूस होने से सल्फर कंपाउंड के। ये ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं इनका या रिड्यूजन कर देते हैं, और उससे ये अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं जो क्या है, जिससे बिगियाटोवा है और थायोबैसिलस है। तो बिगियाटोवा और थायोबैसिलस बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं जो सल्फर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आयरन बैक्टीरिया आते हैं। तो दीज बैक्टीरिया आर फॉर्म नेचुरल कॉलोनीज इन फ्रेश वाटर बॉडीज एंड स्प्रिंग्स। दे ऑक्सीडाइज फेरस कंपाउंड इनटू फेरक form, and energy released in this process is utilized in the synthesis of organic compound। यहाँ पर आप देखेंगे कि these bacteria form नेचुरल कॉलोनीज। कहाँ कॉलोनी बनाएंगे, फ्रेश वाटर में, या जो झरना वाले वाटर होते हैं फ्रेश वाटर, उसमें भी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज कर देते हैं फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में, और इस तरह से ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और इस एनर्जी को सिंथेसिस करते हैं कंपाउंड फॉर्म में। फिर आप यहाँ पर अगली हेडिंग देखेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं बच्चों, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, दीज आर सॉयल बॉर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉपिक। ये क्या होते हैं, सॉयल बॉर्न या मिट्टी में पनपने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं। आगे देखेंगे, दे ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्सेस। ये कहाँ ग्रो करते हैं, इस जो स्पेशल प्रकार के इनऑर्गेनिक एनर्जी के सोर्स होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं या वो उगाते हैं। दे ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट। ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं अमोनिया को किसमें, नाइट्रेट में। एंड हेल्प ग्रेटली इन द इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी होती है उसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करने का
जो निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में एंड हेल्प इन ग्रेडली इकोनॉमी में। इसके बाद आप देखेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये नेचुरल रूप से इस प्रोसेस को करते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरिया आएंगे वो नाइट्रोसोमोनास आता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया आता है। ये सभी बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रीफाइंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसकी कैटेगरी से संबंधित होते हैं। फिर यहाँ पर आगे बताया गया है बच्चों फंक्शंस। तो ऑल दीज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डेराइव एनर्जी फ्रॉम अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस and other inorganic compounds in the synthesis of food. These are used by plants as a nutrient. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और ये एनर्जी को अमोनिया, नाइट्राइड, नाइट्रेट या फेरस कंपाउंड के द्वारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में सिंथेसिस करते हैं, बाद में सॉइल में इसे रिलीज कर देते हैं और प्लांट जो ग्रो करते हैं उससे एज न्यूट्रिएंट इनटेक कर लेते हैं।